हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम प्राचीन भारत के महाजनपद काल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। 600 ईसा पूर्व तक के आसपास भारत जो है 16 महाजनपदों में विभाजित हो चुका था। वैदिक युग का जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के था, उसके बाद भारत में 16 जनपद स्थापित हो गए थे, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। जो विभिन्न प्रकार के कबीले थे, जैसे उत्तर वैदिक काल में हमने बताया कि छोटे छोटे कबीले मिलकर राज्य का निर्माण कर रहे थे, यही कबीले अब महाजनपद कबीले राज्य बनकर महाजनपद कहलाने लगे। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत 16 जनपदों में महाजनपदों में विभाजित हो चुका था। 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था, जो बाद में जाके राज्य कहलाए। महाजनपद स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इन महाजनपदों में प्रशासनिक इकाइयों पर किसी राजा का शासन होता था। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कबीले का प्रधान राजा होता था, बाद में है राज्य का प्रधान राजा हो गया था। कबीलों से मिलकर राज्य का निर्माण हो गया था। यही राज्य जो थे वो महाजनपद कहलाया, और इसका प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। इन 16 महाजनपदों का विवरण वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। वैदिक ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद, सामवेद या अन्य प्रकार के ब्राह्मण, अरण्यक, इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण में कई बार इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में भी महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है? बौद्ध ग्रंथ का जो सुत्त पिटक है, जो त्रिपिटक हैं उसके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उसके सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं कौन कौन से महाजनपद थे 16, और उनकी राजधानी क्या थी और किस किस क्षेत्रों में ये स्थापित थे। प्रथम महाजनपद जो है वो काशी, जो वाराणसी के आसपास स्थापित था, जिसे वाराणसी कहा गया है। दूसरा था कौशल श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिला है। उत्तर प्रदेश और नेपाल का तराई का क्षेत्र था कौशल। अंग, जो बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है, अंग महाजनपद। मगध महाजनपद जो पटना में था। वज्जी वैशाली बिहार में। मल्ल कुशीनगर में। चेदी सुक्तिमती या सोथीवती बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। वत्स कौशाम्बी में। कुरुवंश जहाँ महाभारत युद्ध हुआ, जिस वंश में वह कुरुवंश, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के आसपास का क्षेत्र। पांचाल अहिछत्र, यह उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल दो भागों में स्थापित था, दो भागों में विभाजित था। मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अस्सक पोटक अवंती उज्जैन को कहा जाता था। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज पूंछ, राजौरी और हाजरा कश्मीर में। काशी महाजनपद, आइए एक एक करके विस्तृत रूप से सभी महाजनपदों का अध्ययन करते हैं। उसमें पहले हम पढ़ते हैं काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी वर्तमान में जो वाराणसी है, जो वह काशी महाजनपद की राजधानी थी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा हुआ था। वाराणसी का नाम क्यों रखा गया था? इसके आसपास थे वरुणा और असी नाम की दो नदियाँ थीं। काशी महाजनपद के व्यापार की सबसे खास बात थी सूती वस्त्र उद्योग। काशी जो महाजनपद था यह दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था, वरुणा और असी, और इस महाजनपद की प्रमुख विशेषता थी सूती वस्त्र उद्योग। इसके यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। कोसल महाजनपद, कोसल नेपाल की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित हुआ करता था। भगवान बुद्ध की जन्म वस्तु कपिल वस्तु इसी कोसल जनपद के अधीन हुआ करता था। आइए अंग महाजनपद के बारे में। अंग महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था, जिसमें मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित थी। तो अंग जनपद जो मुंगेर और बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला के आसपास का क्षेत्र था, वह महाजनपद में शामिल था। इसकी राजधानी चंपा थी और यह
गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित थी। मगध महाजनपद। मगध बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन भारत में मगध का अपना अलग ही स्थान है। बहुत सारे राजाओं ने यहाँ शासन किया। मगध एक समय में संपूर्ण भारत पर इसका शासन था। जो पटना और गया जिलों के क्षेत्र में मगध महाजनपद स्थित था। आरंभ में राजधानी इसकी राजगृह थी, जिसे बाद में स्थानांतरित करके पटना कर दिया गया। पाटलिपुत्र या पटना। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी, जो हर्यक वंश में पढ़ते हैं हम। उसके बाद इसकी राजधानी पटना स्थानांतरित कर दिया गया। बोध गया का क्षेत्र, जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मगध महाजनपद का हिस्सा था। अब बोध गया का नाम बोध गया क्यों पड़ा? बोध गया जो गौतम बुद्ध, इसका नाम गया था जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो बुद्ध कहलाते हैं, तब इसका नाम गया के स्थान पर बोध गया हो जाता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे बोध गया कहा जाता है। वज्जी महाजनपद। यह वर्तमान बिहार राज्य में वैशाली जिले के आसपास क्षेत्र में स्थित था। वज्जी एक पृथक राज्य ना होकर बल्कि 8 कबीलों का संगठन था। वज्जी क्या था? यह बिहार राज्य के वैशाली जिले के आसपास फैला हुआ था और यह एक राज्य नहीं बल्कि 8 कबीलों में स्थापित था। उनका संगठन था, उनसे मिलकर बना हुआ था। वज्जी महाजनपद के 2 प्रमुख कबीले थे, विदेह और लिच्छवी। इसमें 2 प्रमुख कबीले थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी, जहाँ की राजकुमारी माता सीता थी। रामायण के अनुसार महाराज जनक और उनकी पुत्री सीता मिथिला ही के थे, जो वज्जी महाजनपद का हिस्सा थे। मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद का मूल स्थान पावा और कुशीनगर था। कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल माना जाता है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध के शरीर त्याग के बाद मल्ल लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्ल महाजनपद के लोगों ने किया था। चेदी महाजनपद। बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद था। महाभारत काल का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल इसी का राजा था। महाभारत काल में हम शिशुपाल पढ़ते हैं, जिनका वध श्री कृष्ण कर देते हैं, वह चेदी महाजनपद का राजा था। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती या सोथीवती थी, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिलों में स्थित थी। वत्स महाजनपद। एक महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास था। जो कौशाम्बी इसकी राजधानी था और यह प्रयागराज या इलाहाबाद के आसपास विस्तृत था। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद दिल्ली और मेरठ के आसपास स्थित था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कुरु महाजनपद। जो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर जो हैं, इसी कुरु महाजनपद से ही संबंधित हैं, जहाँ महाभारत का युद्ध होता है। कुरु राजवंश में ही महाभारत का युद्ध होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांचाल महाजनपद। पांचाल, जहाँ की राजकुमारी द्रौपदी थी, वह बुलंदशहर, बरेली, पीलीभीत क्षेत्र पर स्थित था। उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्र को पांचाल महाजनपद कहा जाता था। मत्स्य महाजनपद, जहाँ के राजा विराट हुआ करते थे, जहाँ पांडव लोगों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था, वह मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती महाजनपद। मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है, उसे अवंती महाजनपद कहा जाता था। यह विंध्याचल पर्वत इसको 2 भागों में विभाजित करता था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ है वंश या कलचुरी वंश का शासन था। कलचुरी वंश को ही है वंश कहा जाता है। तो अवंती महाजनपद को विंध्याचल पर्वत थी 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती महाजनपद और दक्षिणी अवंती महाजनपद। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी जिसे कहा जाता था। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। कंबोज महाजनपद। यह भी कश्मीर के उत्तर क्षेत्र में स्थित था। कश्मीर के उत्तर क्षेत्र को कंबोज कहा जाता था। अस्सक महाजनपद। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्सक महाजनपद, जो दक्षिण भारत में पूरे 16 महाजनपद जो भारत में थे, उनमें से दक्षिण भारत में केवल एक महाजनपद था, जो अस्सक महाजनपद जिसकी इसकी राजधानी पोटन थी। एक
एक महाजनपद था सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। गांधार महाजनपद, जहाँ के राजा गांधार नरेश शकुनी थे, इसी से संबंधित थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यहीं गांधार महाजनपद में ही भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तक्षशिला में। इस प्रकार से हमारा आज का यह क्लास समाप्त होता है। आगे हम भारत के अन्य राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।